गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी लोग जानते हैं बेटा कि आप लोगों को जो मैं चैप्टर 3 पढ़ा रहा हूँ, स्टोरी टेलर, ईश्वरन द स्टोरी टेलर, उसमें मैंने आप लोग को कल जो वीडियो बनाया उसमें मैंने आप लोग को बताया था कि ईश्वरन ने एक कहानी बनाई जिसमें उसने हाथी की कहानी बनाई। हाथी पागल हो जाता है, उसके बाद ईश्वरन जाते हैं और वहाँ पर जो है उसको उसके उसके पैर के नाखून पर एक जोरदार डंडा मारते हैं, जिसकी वजह से वो हाथी गिर जाता है। उसी के बाद से है, एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड एंड गेट अप मम्बलिंग। और इसी पॉइंट पे ईश्वरन ने अपनी स्टोरी को छोड़ दिया, आधी ही अनफिनिश्ड ही छोड़ दिया, एंड गेट अप मम्बलिंग, और मम्बलिंग करने लगा यानी बड़बड़ाने लगा। क्या बड़बड़ाने लगे? आई विल बी बैक आफ्टर लाइटिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर। कि मैं जो हूँ गैस को जलाने के बाद वापस लौटूंगा और खाने को गरम गरम मतलब परसूंगा या बनाऊंगा। आफ्टर महेंद्र हु हैड बीन लिसनिंग विद रैप्ट अटेंशन वुड बी लेफ्ट हैंगिंग। महेंद्र जो उसकी बात को बहुत ध्यान से सुन रहा था, बहुत मनोरंजन के साथ सुन रहा था, वो बीच में ही लटक के छोड़ दिया, उसको लटका दिया। मतलब आधी बात बताई थी कि हाथी को मारा और हाथी गिर गया, उसके बाद क्या हुआ वो नहीं बताया। When he returned, ईश्वरन would not pick up the thread of the story right away. जब वह लौटा, मतलब कौन लौटा? ईश्वरन लौटा, तो ईश्वरन ने would not pick up the thread of the story right away, स्टोरी का एक भी धागा जो है सही से नहीं बताया। महेंद्र would have to remind him, महेंद्र ने उसको याद दिलाया that the conclusion was pending, कि उसकी कहानी का जो कंक्लूज़न है वो अभी बाकी है। well, तो उसने बोला, ईश्वरन ने, वेल अच्छा, अ वेटनरी डॉक्टर वाज समवन टू रिवाइव द एनिमल। उसने बताया कि वेटनरी डॉक्टर मीन्स होता है जानवरों का डॉक्टर, कि जानवरों का डॉक्टर वाज समवन मीन्स बुलाया गया, टू रिवाइव द एनिमल को ठीक करने के लिए। ईश्वरन वुड श्रक कैजुअली। 2 days लेटर इट वॉज लेड अवे बाय इट्स मैमोथ टू द जंगल। ईश्वर ने बताया कैजुअली रूप में कहा उसने कि हाथी को 2 दिन बाद जो है माहौत के द्वारा जंगल में ले जाया गया। वेल अच्छा, हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन, हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट। अब जो महेंद्र है वो पूछ रहे हैं, अच्छा तुमने इस बात को कैसे मैनेज किया ईश्वरन, और तुम इस बीस्ट को, इस जानवर को कैसे नीचे लाए। तो ईश्वरन ने जवाब दिया, इट हैज़ समथिंग टू डू विद द जापानीज़ आर्ट, आई थिंक सर कराटे और जू जिट्सू इट इज़ कॉल्ड। कि कुछ ऐसा करा जाता है जापानीज़ आर्ट में, मुझे लगता है सर कराटे या जू जिट्सू कहा जाता है इसको। आई हैड रीड अबाउट समवेयर, कि मैंने इस चीज़ को कहीं पढ़ा था कि मैंने हाथी के साथ कराटे कर दिया, मार दिया। और इस आर्ट में क्या होता है, इट टेम्परेली पैरालाइजेज द नर्वस सिस्टम, यू सी, कि इसमें जो है थोड़े समय के लिए टेम्परेली जो है जो नर्वस सिस्टम है वो पैरालाइज हो जाता है। तो मैंने उस हाथी के साथ वही किया, मैंने उसके नाखून थे उस पर मैंने डंडा मारा तो वो बेहोश हो गया। मुझे कराटे मैंने कहीं पढ़ा हुआ था जिसमें नर्वस सिस्टम थोड़े समय के लिए क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है, पैरालिसिस में आ जाता है। नॉट अ डे पास विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विद एडवेंचर, हॉरर एंड सस्पेंस। एक दिन मतलब कुछ दिन भी नहीं बीते थे ईश्वरन की इस स्टोरी को बताते हुए ही, बड़े एडवेंचर, बड़े हॉरर और बड़े सस्पेंस के साथ। वेदर की द स्टोरी वाज क्रेडिबल और नॉट, कि जो उसकी स्टोरी है वो क्रेडिबल है या नहीं, क्रेडिबल मीन्स विश्वसनीय है या नहीं, विश्वास करने वाली है या नहीं। महेंद्र enjoyed listening to it because of the imitable way in which it was told. महेंद्र जो है उसकी कहानी को बहुत ध्यान से, बहुत ही इंजॉय करके सुनता था, क्योंकि उसके बताने का तरीका कैसा था, एकदम इमिटेबल था, यानी कि बहुत ही ज़्यादा रोचक था। ईश्वरन seemed to more than make up for the absence of a TV in महेंद्र's living quarter. ईश्वरन एकदम कैसे दिखाई देता था, टीवी के अब्सेंस में, टीवी के अनुपस्थित में भी
जो ईश्वरन था वो बहुत ही अच्छा दिखाई देता था, मतलब टीवी के जैसे काम करता था महेंद्र के लिविंग क्वार्टर में। वन मॉर्निंग व्हेन महेंद्र वॉज लिविंग ब्रेकफास्ट ईश्वरन आस्क्ड, एक सुबह जब महेंद्र जो है ब्रेकफास्ट ले रहा था तो ईश्वरन ने पूछा, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टुनाइट, क्या मैं आज रात कुछ स्पेशल बना सकता हूँ सर। आफ्टर ऑल टुडे इज़ ऑस्पिशियस डे, आखिरकार आज जो है एक शुभ दिन है। ऑस्पिशियस मीन्स होता है शुभ। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन वी प्रिपेयर वेरियस डिलीशियस टू फीड देयर स्पिरिट ऑफ आवर एंसेस्ट्रल टुडे सर। इस ट्रेडिशन के अनुसार यानी इस प्रथा के अनुसार हम जो है बहुत वेरियस डिलीशियस खाना बनाते हैं और जो हमारे एंसेस्टर्स होते हैं यानी हमारे जो पूर्वज होते हैं उनकी आत्माओं को हम खाना खिलाते हैं। ठीक है। दैट नाइट महेंद्र enjoyed द मोस्ट डिलीशियस डिनर एंड कॉम्प्लीमेंटेड ईश्वरन ऑन हिज culinary स्किल्स। उस रात महेंद्र ने एक बहुत डिलीशियस डिनर किया और ईश्वरन की इस culinary स्किल को, देखिए culinary में होता है खाना बनाने की कला, तो खाना बनाने की कला को ईश्वरन की बहुत ज़्यादा प्रशंसा भी करी। ही सीम्ड वेरी प्लीजेंट, वह बहुत खुश दिखाई दे रहा था, बट अनएक्सपेक्टेडली लॉन्च इनटू अ मोस्ट गैरिश अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपर नेचुरल, लेकिन उसने एक जो है बहुत ही अच्छा सजावटी जो है सुपर नेचुरल अलौकिक चीज़ भी इन्वॉल्व कर दी। यू नो सर, और तुरंत ही एक और स्टोरी के लिए उसने बोल दिया, मतलब वो एक तरफ महेंद्र उसकी तारीफ़ कर रहा था, दूसरी तरफ जो ईश्वरन है वो खुश होते हुए तुरंत उसने एक नई अलौकिक बात कर दी। क्या बोला उसने? कहा, यू नो सर, क्या आप जानते हो दिस इंटायर फैक्ट्री एरिया वी आर ऑक्यूपाइंग वाज वंस अ बरियल ग्राउंड। ये पूरा का पूरा जो फैक्ट्री का एरिया है ना वो एक बरियल ग्राउंड था कभी। बरियल ग्राउंड का मीन्स है जिसके नीचे मुर्दे दफन है। इतनी डरावनी बात बोल दिया। ही स्टार्टेड, और फिर वो चालू हो गया। महेंद्र वाज जर्ड आउट ऑफ द प्लीजेंट रिवाइवरी ही हैड ड्रिफ्टेड इनटू द आफ्टर सेटिस्फाइंग मील। महेंद्र को थोड़ा सा झटका भी लगा, उसकी इस बहुत ज़्यादा खुश था तो उसको झटका भी लगा इस बात से, और अच्छा खाना एक सेटिस्फाइंग मील करने के बाद वो वहाँ से ड्रिफ्ट हो गया, मतलब वहाँ से चला गया। अब इतनी बड़ी बात जो बोल दी इन्होंने ईश्वरन ने कि इस फैक्ट्री के नीचे मुर्दे दफन हैं, तो खाना तो उसने खा लिया लेकिन जो है महेंद्र को अब नींद आएगी नहीं, है ना, बिना कहानी सुने। तो उसको तो कहानी बनाने की आदत ही थी। अब आगे क्या होता है वो हम लोग कल जानेंगे। ओके, गुड डे।